अब क्या है, जैसे परमात्मा पहले कमल एक पुष्प के ऊपर विराजमान थे जो असंख्य पंखुड़ी का है, फिर उन्होंने अपने वचन से सबसे पहले अकय लोक रचा, अकय लोक, और उसमें एक सिंहासन बनाया अपने वचन से। उस सिंहासन के ऊपर परमात्मा आकर के स्वयं पुरुष रूप में, यानी पुरुष में परमात्मा साकार नर आकार रूप में विराजमान हो गए। फिर उसके बाद परमात्मा ने नीचे के 3 लोकों की और रचना की। ये 4 इस प्रकार हैं। उसके बाद अगम लोक, उसके बाद अलख लोक, उससे नीचे फिर सतलोक। ये 4 अमर लोकों की रचना की। यहां 4 का अर्थ ये है, तो 4 लोकों में परमात्मा ने स्वयं ही अपने भिन्न भिन्न रूप बनाए। कबीर देव जी ने, वो कबीर साहब स्वयं परमात्मा है, और चारों में एक जैसा स्वरूप है, लेकिन केवल परमात्मा स्वयं अपने सिंहासन पर अकेले विराजमान है। उसके बाद अगमलोक, नीचे अलखलोक, फिर सतलोक। इन तीनों पर भी परमात्मा ने ऐसे ही सिंहासन रचा, अपना एक बहुत सुंदर गुंबज बनाया, और परमात्मा सिर पे मुकुट धारण करते हैं, एक राजा के समान बैठे होते हैं वहां पर ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में, और श्वेत छत्र है दाता के ऊपर। श्वेत छत्र, छत्र बहुत सुंदर, और श्वेती मुकुट है। श्वेती परमात्मा का अपना रंग है, और उनके जैसे 4 रूपों में विराजमान हुए। सतलोक के अंदर परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। उनका वही रूप है जो काशी के अंदर वो कबीर परमात्मा जुल्हा रूप नाम से प्रसिद्ध हुए। जैसा उनका रूप था ऐसा ही रूप है वह मालिक का स्वरूप, ऐसा ही है। लेकिन यहां परमात्मा ने अपने उस वहां के प्रकाश को कम करके, हल्का तेज पुंज का करके, सरल करके यहां आते। नहीं तो उसी रूप में अगर आ जाए तो इस निरंजन का कलेजा हिल जाए। और हमें कुछ दिखाई नहीं दे, क्योंकि हमारी चरम दृष्टि उनको देख नहीं सकती। इतना एक शरीर का इतना रूप, इस प्रकाश है मालिक का। और वहां जो सतलोक, अलखलोक, अगम लोक है, वो भी 100 प्रकाशित है। जैसे हीरा 100 प्रकाशित होता है, ऐसे ही वो लोक भी 100 प्रकाशित है, उसका भी अनंत प्रकाश है। उस सतलोक से प्रकाश है, वो पृथ्वी है,